Hello dear students, my name is Sidanaspecialclasses. Welcome back to this channel. This is the lecture number 2. We are continuing the chapter light. The topic is refraction of light. Last lecture में अपन कर चुके हैं refraction of light and the laws of refraction. और last lecture में मैंने आपको बोला था कि आपने information gather करनी है about the topic, about a term which is called refractive index. आई होप आपने कर ली होगी, ठीक है। और जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा प्लीज वो पहले देखे, और द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, और यहाँ पर आई बटन के ऊपर भी आ रहा होगा। तो देखो यार, आज अपन बात करने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, विच इज द टर्म विच इज वेरी यूजफुल इन द डेली लाइफ एज वेल। डेली लाइफ में भी ये यूज होती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट मीडियम्स। जब डिफरेंट मीडियम्स के बारे में बात करते हैं अपन, उनकी डेंसिटी के बारे में बात करने हैं, अगर दोनों में रिलेशन निकालना कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देयर डेंसिटीज, उसको एक टर्म के साथ स्पेसिफाई करते हैं विच इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आओ यार लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता क्या है? इट इज द टर्म विच इज यूज टू स्पेसिफाई द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, कि कौन सा मीडियम कितना ज्यादा डेंसर है या कितना ज्यादा रेयर है, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से, और पिछली जो लेक्चर में अपन ने एक डायग्राम बनाई थी उससे, ठीक है। तो देखो यार, सपोज करता हूं मेरे पास दो मीडियम्स हैं, मीडियम नंबर 1 एंड द मीडियम नंबर 2। मीडियम नंबर 1 को मैं बोलता हूं एयर, और मीडियम नंबर 2 को मीडियम, कोई भी दूसरा मीडियम अदर देन एयर, ठीक है। तो देखो ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, इंसिडेंट रे है, नॉर्मल मैंने ड्रॉ करा, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और अब मेरे को यार एक बात बताओ ध्यान से, अच्छे से सोच कर, कि अगर एयर है और कोई भी दूसरा मीडियम है, कोई भी मीडियम क्या एयर से लाइटर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी? मतलब कोई भी मीडियम की जो डेंसिटी है वो एयर से कम हो सकती है? आई थिंक नहीं। वाटर की भी नहीं हो सकती, वाटर की भी ज्यादा होती है डेंसिटी एज कंपेयर टू एयर, ठीक है। इसका मतलब कोई भी अगर मीडियम होगा एज कंपेयर टू एयर, तो उस मीडियम की डेंसिटी हमेशा ज्यादा होगी, ठीक है। कोई भी मीडियम ले लो, वाटर, ग्लास, डायमंड, क्राउन ग्लास, बहुत तरह के मीडियम्स होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी मीडियम की बात करेंगे, दैट मीडियम हैज मोर डेंसिटी, दैट मीडियम मोर डेंसर एज कंपेयर टू एयर। इसका मतलब है कि हर बार अगर एयर के कंपैरेटिवली कोई दूसरा मीडियम लाएंगे तो द रे विल ऑलवेज बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था RDT, कि जब भी लाइट रे बेंड करेगी, जब भी लाइट रे जाएगी फ्रॉम द रेयर टू डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है। अब देखो, अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां से आया? अब मैंने आपको बोला था कि इन द केस ऑफ एयर स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी ज्यादा होती है इन केस ऑफ एयर, या फिर कई बार एक और वर्ड लिख देते हैं वैक्यूम। और वैक्यूम के बारे में आपको पता है कि व्हाट इज द वैक्यूम? दैट मीडियम वेयर एयर इज नॉट एग्जिस्ट, एयर डजंट एग्जिस्ट, जहां पर एयर भी नहीं होती। हमारी अर्थ के ऊपर एयर तो एग्जिस्ट करती है, बट आउटसाइड द अर्थ स्पेस में जहां पर एयर भी नहीं है, वहां पर क्या होता है? वैक्यूम होता है, ठीक है। तो देखो यार, एयर या वैक्यूम को अपन एक ही कंसीडर करेंगे इस टॉपिक के लिए। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वो मैक्सिमम होती है या वैक्यूम में मैक्सिमम होती है, बट अगर कोई भी मीडियम की बात करें, फॉर एग्जांपल वाटर, फॉर एग्जांपल ग्लास, उसमें जो लाइट की स्पीड होती है दैट इज लेस एज कंपेयर टू एयर, ठीक है। और इस रेशियो को, स्पीड की रेशियो को बोलते हैं जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो डेफिनेशन लिखते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, it is the ratio of the speed of light in air to the speed of light in medium। यहां पर मीडियम कौन सा है? मीडियम नंबर 2, ठीक है। फर्स्ट मीडियम कौन सा था? एयर या वैक्यूम। मीडियम नंबर 2 कोई भी हो सकता है, ठीक है। और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखेंगे आप? मैंने आपको बताया कि यू डोंट हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशन, यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला। फॉर्मूले से क्या बनेगी? अपनी डेफिनेशन बनेगी।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं n के साथ एंड इट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर क्या बोलते हैं वैक्यूम, ठीक है, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है जी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, n इज इक्वल टू c बाय v। ये है आपका एक फॉर्मूला। c क्या है? इट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड द व्हाट इज v? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। 9th क्लास में अपन ने बोला था वेलोसिटी एंड स्पीड इट इज डिनोटेड बाय v और u समथिंग, ठीक है। बट इन दिस केस अगर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की बात करेंगे देन इट विल बी डिनोटेड बाय c, स्मॉल c, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दैट इज इक्वल टू v, ठीक है। और एक बात सुनो कि जब भी अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ऑफ द मीडियम नंबर 2। कोई भी मीडियम हो अदर देन एयर उसका निकालते हैं, ठीक है। देन इसको क्या बोलूंगा मैं, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर स्पेसिफिकली बोलना हो तो व्हाट इज द मीनिंग? इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 एज कंपेयर टू मीडियम नंबर 1। 2 1 का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI ऑफ मीडियम नंबर 2 एज कंपेयर्ड टू मीडियम नंबर 1, ठीक है। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम नंबर 2 एज कंपेयर टू मीडियम नंबर 1 इट इज इक्वल टू c बाय v। c क्या है? इट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर होती कितनी है? इट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब 30 करोड़ मीटर एक सेकेंड में लाइट की स्पीड है इन केस ऑफ एयर और वैक्यूम। बट ये वाली लाइट अगर किसी दूसरे मीडियम में चली जाए एज कंपेयर टू एयर, दूसरे मीडियम कौन सा? हम यहां पर वाटर ले लेते हैं सपोज, ठीक है। दूसरा मीडियम सपोज हमारे पास वाटर है एंड इन दैट केस वाटर में स्पीड कितनी है बता देता हूं। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इट इज इक्वल टू v, इट इज इक्वल टू 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक बार एक वैल्यू है देख लो, ठीक है। पेपर में ऐसी वैल्यूज ऑलमोस्ट गिवन होती है, बस आपको ये वैल्यू याद रखनी है। यू हैव टू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ c, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर की कितनी होती है? 2.25 × 10⁸। और अगर ये वैल्यू अपन इस वाले फॉर्मूले में डालें तो n21, और मीडियम नंबर 2 कौन सा है? इट इज इक्वल वाटर। मीडियम नंबर 2 कौन सा है? वाटर। तो मैं इसको क्या लिखता हूं? n का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एज कंपेयर टू एयर, ठीक है। W का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एज कंपेयर टू एयर, इट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। ध्यान से देखो, जिस मीडियम का अपन ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड को अपन ने नीचे रखना है। जैसे वाटर है जो, इसका हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसकी जो स्पीड है, द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वो अपन ने नीचे रखनी है और एयर वाली ऊपर रखनी है। जिसका कंपैरिजन करना है जिसके साथ, जैसे देखो वाटर का कंपैरिजन करना है एयर के साथ, तो वाटर वाला नीचे और एयर वाला ऊपर। तो देखो वैल्यूज अपन फिल करते हैं। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड गया, 10⁸ से 10⁸ गया। अपने के पास वैल्यू है 3 डिवाइड बाय 2.25, 300 डिवाइड बाय 225। अगर मैं इसको 75 से काटूंगा देन इट विल बी 4 डिवाइड बाय 3, सो इट इज इक्वल टू 1.33। ऐसे आई थी ये वैल्यू 1.33। 1.33 क्या है? इट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एज कंपेयर टू एयर। और एक्चुअली एयर का कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इट इज इक्वल टू 1.33।
0.003 अप्रोक्सीमेटली इट्स इक्वल टू 1। वैक्यूम का कितना होता है 1.000 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। इसलिए वैक्यूम और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वी विल टेक इट एज 1 एंड वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज 1.33। अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको स्नेल्स लॉ में बताया था एक कि n इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है साइन आई बाय साइन आर। इसका मतलब क्या है, जब भी अपन यूज करेंगे द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की रेशो एज कंपेयर टू एयर एंड वाटर, एयर और वाटर दो मीडियम लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिए, इसकी वैल्यू अगर यहां पर फिल करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n, और n की वैल्यू हमेशा 1.33 ही आएगी। जितना मर्जी एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर लो, अब ध्यान से सुनना, जितना मर्जी एंगल ऑफ इंसिडेंस आप चेंज कर लो उसके कंपैरिजन में उसके अकॉर्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा, दोनों चेंज हो जाएंगे, बट इसकी जो रेशियो है इट विल नॉट चेंज एट ऑल। इसकी रेशियो नहीं चेंज होगी, इट विल बी कांस्टेंट। कांस्टेंट कितना 1.33। वाटर के केस में 1.33। अगर मैं वाटर की जगह पे ग्लास ले लूं कि सेकंड मीडियम सपोज हमारा ग्लास है, तो ग्लास में इसकी वैल्यू आएगी जी 1.5, और अगर रेशियो में लिखनी है तो 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की वैल्यू है ये, ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI ऑफ ग्लास, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की वैल्यू कितनी आएगी, इट इज इक्वल टू 1.5 और 3/2, ठीक है। मैंने आपको दो मीडियम्स के बारे में बताया, एक ग्लास और एक वाटर। प्लीज पहले इसको नोट डाउन कर लें। नोट डाउन कैसे करोगे, यू हैव टू राइट डाउन द टॉपिक लिखो, उसके बाद डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन के बाद एक फॉर्मूला ये वाला, उसके बाद N21 इज इक्वल टू C/V, उसके बाद एक अपन ने क्या करी है ये वाला आपको लिखना है, ये नोट डाउन करना है कि R21 का मतलब क्या है। आफ्टर दैट वी हैव टेकन द एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लिया हमने वाटर एंड एयर की, ठीक है, वैल्यू दी हुई थी, वी हैव जस्ट पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड वी गेट द आंसर 1.33। ये वाली वैल्यू जो तीन है आपको याद करनी है। एयर का वैल्यू कितना होता है 1, वाटर का कितना वैल्यू 1.33 या फिर रेशियो में बोलते हैं 4/3, ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज इक्वल टू 1.5। पॉइंट्स में अगर याद करना पॉइंट्स में याद कर लो, अगर आपने याद करना है इन टर्म्स ऑफ रेशियो में याद कर सकते हो, ठीक है। प्लीज राइट इट डाउन, ये अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ये वाला टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बट बिफोर स्टार्टिंग आउट द क्वेश्चन मैं कुछ लिख देता हूं साइड पे ताकि आपको याद रहे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज इक्वल टू n इट इज इक्वल टू C/V, एक तो फॉर्मूला ये हो गया, एंड द सेकंड फॉर्मूला क्या था साइन I बाय साइन R, ठीक है। और 2 1 का मतलब मीडियम नंबर 2 और मीडियम नंबर 1, मीडियम नंबर 2 का कंपैरिजन करना है मीडियम नंबर 1 के साथ। ध्यान से देखना कि मीडियम नंबर 2 कौन सा है और 1 कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेंगे, C एंड V की वैल्यू लेंगे, ठीक है। और सपोज अगर ऐसा हुआ कि यहां पर मीडियम नंबर 1 है, यहां पर मीडियम नंबर 2 है, बट इन दोनों में से कोई भी एयर नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसे ही बोल दिया कि ये मीडियम नंबर 1 है, ये मीडियम नंबर 2 है, बट वी डोंट नो अबाउट द मीडियम्स कि कौन सा एक्चुअली मीडियम है, मतलब एयर कौन सा और ग्लास कौन सा, वाटर कौन सा, ऐसे ही बोल दिया। तो सपोज कर लेते हैं इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और अगर कंपैरिजन करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो हमेशा फॉर्मूला याद रखना N2/N1। सपोज इसकी वैल्यू दी हुई है 1.5, इसकी वैल्यू दी हुई है 1, ठीक है, तो सेकंड का कंपैरिजन 1 के साथ करेंगे तो N2/N1, ठीक है, N2/N1। इसमें सपोज वेलोसिटी है V1, इसमें वेलोसिटी है V2, ठीक है, तो क्या लिखेंगे V1/V2। यही है बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो उल्टा पुल्टा चलता है कई बार, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एयर ऊपर है और वाटर नीचे है, तो स्पीड एयर के ऊपर वाटर के नीचे सेम है, एंगल ऑफ आई एंगल ऑफ आर, ठीक है। बट अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी हुई 1 and 1.5, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे N2 और N1, 2 वाला ऊपर 1 वाला नीचे, ठीक है, साइन I बाय साइन R। एक्चुअल ये वाला फॉर्मूला है सही, ठीक है। यहां पर तो अपन ने लिख दिया ये वाला तो सेम ही है, बट यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, सिर्फ इसमें डिफरेंस है, ध्यान। बस आज के लिए इतना ही रखता हूं मैं, इसलिए रख रहा हूं इतना क्योंकि पहले आप अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करो। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल गिव यू द क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। इस बार नहीं करवा रहा,
क्योंकि शायद आई थिंक थोड़ा सा यहाँ लेक्चर बड़ा हो जाएगा या फिर थोड़ा सा भारी काम हो जाएगा, इतना बोझ आपका दिमाग सहन नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपने बस क्या करना है, यू हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका फॉर्मूला। ठीक है, और ये जो मैंने आपको समझाया ये वाला, बस। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से, तो प्लीज, ठीक है, तो बस आज के लिए इतने रखते हैं। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद है देन प्लीज गिव वीडियो अ फैट थम्स अप, लाइक कीजिए इसको एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। माय नेम इज Sidana, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, शबा।